हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आपको पता ही है आई से लिखते हैं हम। ठीक है, तो रिलेशनशिप एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देखो, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इसमें भी उसी तरीके से कंसीडर कर लो, ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, मान लो। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया इसमें ये m1 पड़ा है, ये वाला आपके पास इधर m2 पड़ा है, ये वाला इसमें आपके पास m3, और ऐसे करते हुए ये mn तक पड़े हुए हैं, इस तरीके से मान लो। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस r1 है, ये वाला r2 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला r3 होगा, और ये वाला rn हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये समझ पा रहे हो आप कैसे है? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे ये है आपके पास कहानी। ठीक है, ये है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला, ये m1 पड़ा है, मैंने कहा ये इधर m2 पड़ा है, इस तरीके से m3 पड़ा है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होंगे, ये r1, ये वाला r2, ये वाला r3। ठीक है, कैसे घूम रहा है ये? इस तरीके से, समझ पा रहे हो? इस तरीके से ये घूम रहा है, समझ रहे हो? देखो ये है ना। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इसका, तो देखो इसके अलोंग ऐसे घूम रहे हैं, समझ रहे हो? ये देखो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गई होगी, डायग्राम समझ में आ होगी कि कैसे बनाया हुआ है ये हमने। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ कई बच्चों को ना ऐसे लगती है कि ये शायद ऐसे है। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं बनाया हुआ, हम इस तरीके वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, जिस तरीके का ये अभी हमने बनाया, ये ऐसा बनाया है इस तरीके से। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? क्लियर है? इसके अलोंग ऐसे घूम रहा है ये, एक्सिस ऐसे बनाया है हमने। ठीक, तो सपोज अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू mn, एंड डिस्टेंसेस क्या हैं इसके r1 r2 r3 अप टू द rn। ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब आपको पता है लीनियर जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला p इक्वल टू में क्या होता है? mv होता है। क्लियर? अब हम यहाँ पर अगर बात करें, p इक्वल टू mv है, और p1 क्या हो जाएगा इसमें आपके पास? m1 v1 हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, और आपको पता है v का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि v का जो रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी से, वो आपको पता है r ओमेगा होता है। ठीक है, अगर पार्टिकल m1 की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो उसके लिए वेलोसिटी v1, और ये डिस्टेंस उसका r1 है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहेगी, ओमेगा 1 नहीं रखेंगे। क्यों? ये मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि हमने कहा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आपने एक बार टॉर्क लगा दी, उसकी वजह से वो घूम रहा है अब। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे आप कहानी करोगे। देखो जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे मान लो ये है। ठीक है, ये पूरा का पूरी क्या है, एक डिस्क टाइप है। ठीक है, इसमें आपको पता है यहाँ का एक ये पार्टिकल होगा, एक ये पार्टिकल भी होगा। ठीक है, ये थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुँचे। ठीक है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, और ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगल कितनी देर में चेंज हो रहा है विद टाइम। ठीक है ना, यही मतलब है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखो पहले यहाँ से ये यहाँ कितना एंगल बन रहा है इसका? थीटा। अब ये पार्टिकल के लिए, और ये पार्टिकल यहाँ है, अब यहाँ है। ठीक है, क्लियर? ये पार्टिकल यहाँ है, अब यहाँ है, तो इन दोनों के लिए भी ये एंगल है, और इन दोनों के लिए भी यही एंगल है। समझ पा रहे हो बात को? तो यानी कि इन दोनों के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है हमारी, वो क्या है? सेम है फॉर दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल। क्लियर? लेकिन इनकी लीनियर वेलोसिटी अलग है, ये मैंने आपको बताई थी। देखो ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? इतना, और यहाँ पर ये इतना। तो लीनियर वेलोसिटी अगर देखें हम, वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कौन सी? लीनियर, तो x/t। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये ज़्यादा डिस्टेंस है, और टाइम तो सेम ही है। ठीक है ना, जितना टाइम इसको यहाँ पहुँचने लग रहा है, उतना ही टाइम इसको यहाँ पहुँचने में लग रहा है, लेकिन यहाँ इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? जल्दी से बताओ। ज़्यादा रही होगी, और यहाँ कम रही होगी। तो इसका मतलब जो लीनियर वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने v1 लिखा। ठीक है, सिमिलरली या फिर अभी थोड़ा सा हम इसमें एक चीज़ और करते हैं। ये लीनियर मोमेंटम के लिए था। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर लिखते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, करवाया गया है आपको। L इज इक्वल टू में क्या होता है? जल्दी से बताओ। RP होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई में क्या होता है आपका? लीनियर मोमेंटम होता है। क्लियर है? अब देखो जरा, एंगुलर मोमेंटम L से लिखा, तो L1 क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो R1 P1 हो जाएगा। अब अगर ये है यहाँ पर R1, तो P1 देखो, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर P1 क्या था हमारा? m1 v1, और v1 की वैल्यू क्या है हमारी? r1 ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ रख दो, m1 r1 ओमेगा। सिमिलरली यहाँ ऐसे लिख दो, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फॉर
फर्स्ट पार्टिकल, ठीक। और इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड के लिए कर देंगे, ठीक है, L2। सिमिलरली L2 कितना आ जाएगा, R2 M2 R2 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो ये R1 है, ये क्या बन गया, स्क्वायर। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें। सिमिलरली L3 भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, यहीं से देख लो अब डायरेक्ट, M3 R3 का स्क्वायर एंड ओमेगा। एंड अप टू ये कहाँ तक जाएगा, Ln तक। एंगुलर मोमेंटम n पार्टिकल का अगर होगा हमारा Mn Rn स्क्वायर एंड ओमेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम की, तो वो क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जल्दी से बताओ। एडिशन इनका L इक्वल टू में क्या हो जाएगा, L1 प्लस में L2 प्लस में L3 अप टू में Ln, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो L1 कितना है हमारे पास, L1 है ये रहा, M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस में R2, L2 कितना है, M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस में M3 कितना है, ये वाला L3 कितना है, ये M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा। एंड अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, Mn Rn का स्क्वायर, Ln की वैल्यू पुट कर रहे हैं ओमेगा। क्लियर है, यहाँ से सिंपल है, देखो कहानी क्या है। यहाँ से आप ओमेगा कॉमन लो, ओमेगा कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस में M2 R2 का स्क्वायर प्लस में M3 R3 का स्क्वायर एंड अप टू Mn Rn का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर ये ओमेगा हो गया, ठीक। ये फॉर्मूला किसका है, जल्दी से बताओ, किसका है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है या नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही तो फार्मूला था। अगर हम इसको समेशन में लिखें तो ये क्या बनेगा, Mi Ri इसका स्क्वायर एंड i इक्वल टू में 1 से लेके n तक। तो ये क्या बन गया, i का फॉर्मूला है ये आपके पास। क्लियर है, बिकॉज i आपको पता है ना, समेशन ऑफ क्या होता है, Mi Ri का स्क्वायर i इक्वल टू 1 से लेके n तक चलता है। तो L इक्वल टू में आप इस तरीके से लिख दो इसको, i ओमेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम रिलेट कर रहा है किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। क्लियर है, तो L इक्वल टू में i ओमेगा, i क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L क्या है एंगुलर मोमेंटम। तो ये रिलेशन इनका आता है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर ओमेगा 1 हो जाए एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी जब निकाली थी रोटेशनल वाली, तो वहाँ भी ओमेगा 1 किया था। अगर ओमेगा 1 कर दें इसमें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। ये कहानी भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो जैसे हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की थी, ठीक है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फिजिकल सिग्निफिकेंस की, वो यहाँ से भी क्लियर होती है। देखो लीनियर जो होता है आपके पास, जो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv। अब देखो यहाँ लीनियर मोमेंटम ये वाला, एंगुलर मोमेंटम, v ये लीनियर वेलोसिटी, और ये वाली कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये i है और ये क्या है, m है। तो देख रहे हो लीनियर मोशन में जो काम m का है वो रोटेशनल में किसका आ रहा है, i का आ रहा है। ये चीज़ भी क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है जी, तो ये थी आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, तो याद रखना है L इक्वल टू में i ओमेगा। कर लोगे, ओके, थैंक यू।